दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टैटिस्टिक्स की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मोमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब अगर आपने मेरी लास्ट वाली जो वीडियो थी स्क्यूनेस और कर्टोसिस पे, तो उसमें आपको याद होगा हम लोगों ने मोमेंट्स के बारे में हल्का फुल्का एक आइडिया लिया था। मतलब वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि जो स्क्यूनेस होता है और कर्टोसिस होता है, इन दोनों को निकालने के लिए हम लोग कई बार मोमेंट्स का भी यूज़ करते हैं। मतलब जब हमको स्क्यूनेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है या कर्टोसिस की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी होती है, तो वहाँ पर कर्टोसिस में तो देखिए पूरा का पूरा मोमेंट्स का यूज़ होता है। स्क्यूनेस में एक बीटा और गामा करके था, मतलब बीटा 1 और गामा 1, तो इसमें हम लोग मोमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जो मोमेंट्स होगा इसके बारे में एक अलग से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक पूरा एक अलग से टॉपिक होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि मोमेंट्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनके टाइप्स देखेंगे, और जो एप्लीकेशन होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मतलब जहाँ पर हम लोग मोमेंट्स को एक्चुअल में कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब देखिए स्क्यूनेस और कर्टोसिस वाली अगर वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो स्क्यूनेस और कर्टोसिस होते हैं वो हमको बताते हैं शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब स्क्यूनेस की हम बात करते हैं तो स्क्यूनेस हमको क्या बताता है, जैसे ये हमारा हो जाता है बेल कर्व, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो स्क्यूनेस हमको क्या बताता है कि जो हमारा कर्व है, जो हमारा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, वो राइट साइड में होगा या फिर उसका जो मूवमेंट होगा वो किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। मतलब जो हमने बनाया है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो राइट साइड में झुका हुआ होगा या फिर वो लेफ्ट साइड में झुका हुआ होगा। यहीं पर जब हम उसकी बात करते हैं कर्टोसिस की, तो कर्टोसिस हमको क्या बताता है, कर्टोसिस हमको ये बताता है कि जैसे ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल बेल कर्व हो जाता है, तो ये हमको क्या बताता है, ये पीक बताता है कि मतलब कितना ऊंचा हमारा कर्व होगा और कितना फ्लैट होगा। तो ये हो जाता हमारा लेप्टोकर्टिक, ये हो जाता था प्लैटिकर्टिक, ठीक है। और ये जो बीच वाला हम लोग बनाते थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह जो लगता था, इसको हम लोग बोलते थे मीसोकर्टिक। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा उसमें मैंने डिटेल में बताया था स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में। आपको डिस्क्रिप्शन में स्टैटिस्टिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप वहाँ पर जाकर के इन वीडियोज़ को भी देख लीजिए। तो वहाँ पर आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में पता चलेगा। इसी से मिलता जुलता एक तीसरा टॉपिक जो होता है वो मूवमेंट होता है, जो कि हमको शेप ही बताता है। मतलब जो हमारा शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी के बारे में ये मोमेंट भी बात करता है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोमेंट्स होते क्या हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, मोमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस यूज्ड इन फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब हम लोगों को फिजिक्स से तो कोई मतलब है नहीं, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की। द शेप ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वेरियस मोमेंट्स। वेरियस मोमेंट्स का ये मतलब है कि कई तरीके के मोमेंट्स होते हैं जिससे कि हम लोग अपना जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके शेप को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप होगा, जो कर्व आप बनाएंगे उसका शेप कैसा होने वाला है, ये हम लोग मोमेंट से डिफाइन कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग कई तरीके के मोमेंट्स का यूज करते हैं। नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग सिर्फ 4 तरीके के मोमेंट निकालते हैं, मतलब फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट। तो यहाँ पर देखिए उन्हीं की बात की गई है। जो फर्स्ट मोमेंट होता है वो हमको बताता है मीन के बारे में, जो सेकेंड मोमेंट होता है वो हमको बताता है वेरिएंस के बारे में, जो थर्ड मोमेंट होता है वो हमको बताता है स्क्यूनेस, और जो लास्ट फोर्थ मोमेंट हम लोग लेते हैं वो होता है कर्टोसिस, बताता हमको, ठीक है। तो इन 4 मोमेंट्स का यूज करके हम लोग अपनी मीन निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। तो ये एक ही आप कह सकते हो कि जैसे स्क्यूनेस और कर्टोसिस अलग अलग तरीके से बताते हैं, मोमेंट्स क्या होता है ये हर तरीके से आपके शेप को बता सकता है। मतलब आपके शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हर तरीके से डिफाइन कर सकता है। अब यहाँ पर ये बताती है कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। मतलब जो फर्स्ट मोमेंट की बात कर रहे हैं, जो सेकंड मोमेंट की बात कर रहे हैं, जो थर्ड मोमेंट की बात कर रहे हैं या फोर्थ की बात कर रहे हैं, तो इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए 3 तरीके के मूवमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहला दिखा होगा आर्बिट्री मूवमेंट, ठीक है, आर्बिट्री मूवमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर रॉ मूवमेंट्स और ये है सेंट्रल मूवमेंट्स। तो 3 तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, मतलब वो 4 तरीके के तो मूवमेंट अलग हो गए, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट और फोर्थ मूवमेंट। ये वाला जो है ये क्या है, ये ब्रॉडर कैटेगरी है। मतलब यहाँ पर हम लोग उन 4 मोमेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रहे हैं। जो 4 मोमेंट्स की अभी हमने बात की उनको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला जो है वो आर्बिट्रेरी मोमेंट, नेक्स्ट जो है वो रॉ मोमेंट्स, और थर्ड जो होगा वो सेंट्रल मोमेंट्स। अब देखिए जो आर्बिट्रेरी मोमेंट होता है इसको हम लोग मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये जो होता है ए इक्वल्स टू 0 रॉ मोमेंट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट्स अबाउट फर्स्ट मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन होगा, सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन होगा। तो यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो रॉ मोमेंट्स होते हैं ये अबाउट ओरिजिन बात करते हैं, ठीक है। ये हो जाते हैं अबाउट ओरिजिन,
ये वाले जो होते हैं ये अबाउट मीन होते हैं। अभी क्या होता है ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये होते हैं अबाउट एनी आर्बिट्री वैल्यू। ठीक है, तो 3 तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। आर्बिट्री मूवमेंट हो गए, रॉ मूवमेंट्स हो गए, सेंट्रल मूवमेंट्स। आर्बिट्री मूवमेंट्स का दूसरा नाम क्या है? मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्री वैल्यू। रॉ मूवमेंट्स को हम लोग दूसरे नाम से बुला सकते हैं मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, और सेंट्रल मूवमेंट्स को हम लोग बुला सकते हैं मूवमेंट अबाउट मीन। ठीक है, इस नाम से हम लोग इनको बुला सकते हैं। उसके बाद देखिए जब आर्बिट्री मूवमेंट की बात होगी तो आर्बिट्री मूवमेंट के पहले हम लोग चलिए सेंट्रल मूवमेंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू क्या है? मीन है यहाँ पे। तो इसका बेसिक फॉर्मूला देखिए, इसको हम लोग जो मूवमेंट को डिफाइन करते हैं या डिनोट करते हैं वो कैसे करते हैं? म्यू से। ठीक है, ये जो साइन आपका है इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। अब म्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्सआई माइनस मीन टू द पावर आर डिवाइडेड बाई एन। तो यहां पर क्या है? एक्सआई माइनस मीन टू द पावर आर। अब देखिए आपको अगर फर्स्ट मोमेंट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? सिग्मा एक्सआई माइनस मीन टू द पावर 1 और ये होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। यहीं पर जब कंटिन्यूस सीरीज में आएंगे तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या हो जाएगा? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लग जाएगी। कुछ नहीं करना, बस इसी के साथ में क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो गई। मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए हमको म्यू2 निकालना है तो म्यू2 कैसे निकलेगा? सिग्मा एफ एक्सआई माइनस मीन टू द पावर क्या हो जाएगा? 2 और होल डिवाइडेड बाई एन लिखिए, या फिर कंटिन्यूस डिस्क्रीट सीरीज में एन का मतलब क्या हो जाता है? सिग्मा एफ हो जाता है। तो ये होते हैं सेंट्रल मूवमेंट। ठीक है, मेन जो काम होता है वो हमको सेंट्रल मूवमेंट से ही होता है। जो मेन हम लोग काम करेंगे वो सेंट्रल मूवमेंट से ही करेंगे। उसके बाद होते हैं रॉ मूवमेंट्स। रॉ मूवमेंट्स मतलब कि ए इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए ए इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? यहाँ पर जो रॉ मूवमेंट्स होते हैं इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू डैश से। जैसे यहाँ पर जो सेंट्रल मूवमेंट्स थे अबाउट मीन उनको हमने म्यू आर से डिनोट किया था, म्यू से, तो यहाँ पर म्यू डैश हो जाता है इसका। ठीक है, म्यू डैश आर। तो सेम वही चीज है, अगर आपको म्यू 1 निकालना है तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्सआई माइनस, अब यहां पे देखिए 0 है क्योंकि यहां पर ये देखिए जहां पे मीन हम लोग ले रहे थे वहीं पर आप ए इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहां पर ए एक्स वाई माइनस 0 होगा और यहां पर पावर में 1 हो जाएगा। तो 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये क्या निकल करेगा? सिग्मा एक्सआई अपॉन में एन, और 0 हट ही जाएगा। तो ये पावर 1, तो पावर 1 को आप डिनोट करिए ना करिए कोई मतलब नहीं उसका। इसी तरीके से जब आप डिस्क्रीट सीरीज में आएंगे, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस में, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लग जाएगी। अब बात करते हैं देखिए आर्बिट्री मूवमेंट्स की। आर्बिट्री मूवमेंट्स का मतलब हो गया मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्री वैल्यू, कोई भी तरीके की कोई भी वैल्यू। जैसे हम लोग अज्यूम मीन करते थे, आपको याद होगा जब हम लोग शॉर्टकट मेथड से मीन को निकालते थे तो वहां पर क्या लेते थे हम लोग? एक अज्यूम वैल्यू ले लेते थे। तो यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं हम लोग एज अ मीन, उसी से हम लोग पूरा का पूरा आर्बिट्री मूवमेंट निकाल लेते हैं। तो जहां पर मीन था वहां पर अब क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए का मतलब क्या है? एनी आर्बिट्री वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हो गया वी यानी कि न्यू इसको देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग न्यू। आप वी बोलिए न्यू बोलिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लोग न्यू से, जैसे यहाँ पे म्यू था यहाँ पर क्या हो गया? न्यू हो गया। तो न्यू आर, या फिर इसको और तरीके से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू डैश डैश से। ठीक है, आप म्यू डैश डैश से डिनोट करिए, आप न्यू से डिनोट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। तो न्यू आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई माइनस ए टू द पावर आर डिवाइडेड बाई एन। सेम वही डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में जब जाएंगे तो वहां पर फ्रीक्वेंसी लग जाएगी। तो देखिए इसका मतलब क्या निकल करके आता है? जब हम लोगों को मोमेंट अबाउट आर्बिट्री वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ए ही रहेगा वहां पे। ठीक है, एनी आर्बिट्री वैल्यू मतलब ए इज इक्वल टू ए, कोई भी वैल्यू उसमें डाल सकते हैं आप। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? इसको हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से। तो यहां पर मान लीजिए मुझे 3 निकालना है, थर्ड मोमेंट निकालना है, तो थर्ड मोमेंट कैसे निकलेगा? सिग्मा एक्सआई माइनस ए, अंदर का चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये जो 3 है ये कहाँ लग जाएगा? यहाँ पावर में आ जाएगा। ये जो 3 है ये कहाँ आ जाएगा? ये पावर में आ जाएगा। डिवाइड किससे करेंगे? एन से डिवाइड कर देंगे। सेम अगर मान लीजिए डिस्क्रीट या अब ये डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये वैसे ही सेम इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्सआई माइनस ए, और यहां पर हो जाएगी 3, और यहां पर क्या लग जाएगा? फ्रीक्वेंसी लग जाएगी इसके साथ में। यहां पर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी लग जाएगी, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड बाई एक्सआई माइनस ए टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई एन। इसी तरीके से जब मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन करते हैं
तो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन में क्या हो जाता है, ए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है यहाँ पर जहाँ पे आपने ए रख रहे थे वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे म्यू डैश। अब मान लीजिए मुझे म्यू 4 निकालना है, मतलब मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन यानी कि फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन मुझे निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई माइनस, अब 0 देखिए 0 का कोई मतलब नहीं होता है, -0 अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसको हटा ही दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक्स आई और यहाँ पावर में क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई एन। यहीं पर जब हम डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज की बात करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, म्यू डैश 4 इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। यहीं पर जब हम लोग बात करेंगे अबाउट मीन, ठीक है, तो मीन में क्या हो जाएगा, अब जो मीन से डिनोट हम लोग जब करते हैं, जब इसकी अबाउट मीन की यानी कि सेंट्रल मोमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम म्यू ही लिखते हैं सिर्फ उसको। तो ये हो जाते हैं सेंट्रल मोमेंट्स। तो म्यू मान लीजिए 2 निकाला है, म्यू 2, ठीक है, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई माइनस, अब यहाँ पर मीन हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का फॉर्मूला सेम है, बस चेंज क्या करें हम लोग, इस वैल्यू को चेंज करें। जब आर्बिट्री वैल्यू था तो हमने ए रख दिया था, जब ओरिजिन था तो वहाँ पर हमने 0 रख दिया था। तो 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, तो आप जहाँ पर ए लिख लें वहाँ पे उसकी वैल्यू को हटा ही दीजिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई एन। यहीं पर जब आप डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में आएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर की है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जब आर्बिट्री वैल्यू लिए तो यहाँ पर ए हो जाता है, उसके बाद जब आप ओरिजिन करेंगे तो 0 हटा दीजिए उसको, और जब मीन से करेंगे तो यहाँ पर मीन आ जाएगा। अब देखिए 4 मोमेंट्स की हम लोगों ने बात करी थी, तो ये था हम लोगों का ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, मतलब आर्बिट्री मोमेंट्स, रॉ मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट में हम लोगों ने क्लासीफाई किया था। अब इन्हीं के 4 और मोमेंट्स निकलते हैं, यानी कि हो जाता है फर्स्ट मोमेंट, ये वाला जो है ये हो जाता है फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्री वैल्यू, ये हो जाता है सेकेंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्री वैल्यू, ये थर्ड मोमेंट और ये फोर्थ मोमेंट। जब रॉ मोमेंट्स में आएंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, यानी कि म्यू डैश 1, तो ये हो जाता है फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये हो जाएगा सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये हो जाएगा थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, और ये हो जाता है फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। जब सेंट्रल मोमेंट्स में देखेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है। तो ये हम लोगों के होते हैं 3 तरीके के मोमेंट्स। अब देखिए मेन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मेन काम हम लोगों को होता है सेंट्रल मोमेंट से। तो अगर मान लीजिए आप लोगों को वैल्यू निकालनी पड़ी, जैसे देखिए ये है मीन, तो क्या होता है कई बार मीन डेसिमल में आ जाता है। तो जब मीन डेसिमल में आता है तो हम लोग वहाँ पर इस मोमेंट का यूज़ करते हैं, मतलब आर्बिट्री वैल्यू का। तो वहाँ पर एक तरीके से हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं, तो लेकिन आंसर तो सही हो नहीं जाएगा उससे, तो आपको कन्वर्जन करना पड़ता है, मतलब आर्बिट्री मोमेंट से सेंट्रल मोमेंट में। और जब आप रॉ मोमेंट्स निकालते हैं तो रॉ मोमेंट को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ता है सेंट्रल मोमेंट में। तो ये एक एक करके हम लोग देखेंगे कि हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं। अब आप कन्वर्जन बोलिए या फिर रिलेशनशिप बिटवीन आर्बिट्री मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स, तो ये भी हम लोग अभी इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज में कुछ नहीं है, वही फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 3 तरीके से हमने क्लासीफाई किया, ठीक है, आर्बिट्री मोमेंट, रॉ मोमेंट और सेंट्रल मोमेंट। यहाँ पर जब बात करेंगे तो ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्री वैल्यू, सेकेंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्री वैल्यू। जब रॉ मोमेंट बात करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, और जब सेंट्रल मोमेंट बात करेंगे तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन। अब एक चीज आप देखिए नोटिस करिए इसमें, अगर आपका इसमें ध्यान गया हो, ये वाला फॉर्मूला देखिए और ये फॉर्मूला देखिए, इसको देख करके आपको किसी की याद आ रही होगी। जो रॉ मोमेंट्स यानी कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो हम लोग निकालते हैं, यहां पर सिग्मा एक्स आई बोलिए या सिग्मा एक्स बाई एन, तो ये फॉर्मूला हमारा किसका हो जाता है, ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है मीन का। याद है आप लोगों को, सिग्मा एक्स बाई एन। और जब इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन। ये आप लोगों को याद होगा, ये जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन हमने निकाला है, ये किससे सिमिलर दिख रहा है आप लोगों को, सिग्मा एक्स बाई एन के। यानी कि जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता है हमारा, जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता है वो क्या होता है, मीन होता है। जैसे अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात करी थी कि मीन क्या होता है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन। देखिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना फर्स्ट मोमेंट मीन, तो यहां पर आप ऐड कर देंगे फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन।
तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन हमारा क्या निकल करके आता है, मीन निकल करके आता है। यहीं पर जब हम लोग बात करेंगे, अब इसको देखिए, ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये भी आप लोगों को कुछ कुछ सिमिलर लग रहा होगा। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बाई एन, और ये क्या था, रूट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर dx का मतलब क्या था, जो dx होता है डेविएशन, तो dx हम लोग जब एक्चुअल मीन से निकालते हैं तो क्या हो जाता है, xi माइनस मीन, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, सिग्मा xi माइनस मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और ये रूट के अंदर, ये हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, यानी कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, सिग्मा xi माइनस मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो ये जो होता है, ये हमारा क्या होता है, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेरिएंस हो जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेरिएंस हो जाता है। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिग्मा xi माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है वेरिएंस को, ठीक है। ये डिनोट कर रहा है वेरिएंस को। यहां पर देखिए, सिग्मा xi माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस को, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने बात करी थी वहां पर फर्स्ट मोमेंट और सेकंड मोमेंट। ये देखिए, सेकंड मोमेंट इज द वेरिएंस। अब सेकंड मोमेंट कौन सा, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है। तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है वेरिएंस। और थर्ड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट की जब बात करेंगे तो वो कर्टोसिस और स्क्यूनेस में यूज होते हैं। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि वो कैसे यूज होते हैं। देखिए, अभी मैंने आपसे बात किया था कि जब आप आर्बिट्री मोमेंट निकालते हैं या फिर आप रॉ मोमेंट निकालते हैं, तो आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ता है इन सेंट्रल मोमेंट, मतलब मोमेंट अबाउट मीन में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन कैसे होगा, जब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ रॉ मोमेंट्स इनटू सेंट्रल मोमेंट्स, यानी कि कन्वर्जन ऑफ मोमेंट अबाउट ओरिजिन इनटू मोमेंट्स अबाउट मीन, ठीक है। मोमेंट्स अबाउट मीन जो होता है वही हम लोगों को मेन निकाला होता है, या फिर आप इसको देखिए कन्वर्जन बोलिए, या मैंने इसको क्या बोला था, रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मोमेंट्स या फिर सेंट्रल मोमेंट बोलिए, या फिर कन्वर्जन ऑफ रॉ मोमेंट इनटू सेंट्रल मोमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले μ1 की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। अब μ1 की वैल्यू 0 क्यों होगी, μ1 का मतलब क्या था, ये था μ1, ठीक है। μ1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 लिखी हुई है, तो μ1 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 आती है। क्यों, क्योंकि ये देखिए xi माइनस मीन, तो ये जो होता है मीन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम जो डेविएशंस होती है, यानी कि जो dx होता है, ठीक है, जो ये dx है, ठीक है, जो dx होता है जब भी हम एक्चुअल मीन से निकालते हैं तो वहां पर डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। वो डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जब आप सिग्मा xi माइनस मीन करेंगे तो ये जो सिग्मा xi माइनस मीन का जब सम आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 बाई n करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 0। तो इसीलिए जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मेन बात आती है यहाँ पर सेकेंड मोमेंट से, तो सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट। अब ये देखिए, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन है, इसीलिए आप इसको मीन नहीं बोल सकते। फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो होता है हमारा, यानी कि μ1 डैश, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मीन के बराबर होता है। फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो होता है वो मीन के बराबर होता है, ये वाला नहीं होता है। तो यहाँ पर जब हम μ2 निकालेंगे, यानी कि सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन को जो हमें निकालना होगा, तो हमें मान लीजिए रॉ मोमेंट आपने निकाल लिया, अब आपको उसको सेंट्रल मोमेंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, मतलब μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। उसके बाद μ3 निकालना होगा, तो μ3 डैश माइनस 3 μ1 डैश मल्टीप्लाइड बाई μ2 डैश प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब, ठीक है। μ4 हो जाएगा इसी तरीके से μ4 डैश। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सारे के सारे सेंट्रल मोमेंट्स निकाले, किनकी मदद से, रॉ मोमेंट्स की मदद से। सेम यही फॉर्मूला आप नीचे कॉपी करेंगे, आपको मतलब जब आर्बिट्री मोमेंट आपने निकाला होगा तो उन आर्बिट्री मोमेंट को आपको अगर सेंट्रल मोमेंट में कन्वर्ट करना है तो सेम यही पूरा का पूरा फॉर्मूला है। जहां पर म्यू डैश है वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर न्यू आ जाएगा।
तो देखिए वही सेम फॉर्मूला है जैसे यहाँ पर लिखा था हम लोगों ने, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है म्यू टू डैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यू टू हो जाएगा, यहाँ पर म्यू वन डैश का स्क्वायर है तो यहाँ पर न्यू वन का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर म्यू थ्री डैश है तो यहाँ पर न्यू थ्री माइनस थ्री, यहाँ पर क्या है म्यू वन डैश मल्टीप्लाइड बाई म्यू टू डैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यू वन मल्टीप्लाइड बाई न्यू टू, उसके बाद टू, यहाँ पर प्लस प्लस सेम कॉपी हुआ, मतलब पूरा का पूरा एकदम डिट्टो कॉपी है इसके नीचे। जब आपको रॉ मोमेंट से सेंट्रल मोमेंट में करें या फिर आर्बिट्री से सेंट्रल मोमेंट में करें तो फॉर्मूला एज इट इज सेम होता है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन यही चीज़ अगर याद कर लेंगे तो आप लोगों का आंसर जो होगा वो एग्जैक्टली वैसे ही निकल करके आ जाएगा। मतलब जो ये सेंट्रल मोमेंट होता है ये निकालना थोड़ा सा हम लोगों के लिए डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन यही पर जब आप रॉ मोमेंट निकालेंगे तो वो ईजिली निकल आएगा, या फिर आर्बिट्री मोमेंट निकल आएगा तो मतलब वो भी ईजी निकल आता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं अज्यूम ही कर लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं उससे निकाल लेते हैं। तो ये निकालना हम लोगों के लिए ईजी पड़ता है, सेंट्रल मोमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो आप रॉ मोमेंट निकाल लीजिए, आप आर्बिट्री मोमेंट निकाल लीजिए, इनको फिर आप कन्वर्ट कर दीजिए सेंट्रल मोमेंट्स में। अब देखिए एप्लीकेशन इसका क्या होगा। तो एप्लीकेशन में मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दी, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो होता है वो क्या हो जाता है म्यू वन डैश इज इक्वल्स टू मीन, ठीक है। इसी को हम लोग और दूसरे नाम से अगर लिखें तो ए प्लस न्यू वन, ये भी हम लोग करके मीन निकाल सकते हैं। सेकेंड मोमेंट मैंने आपको बताया कि सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन जब वो करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन था, यहाँ पर सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन जो होता है यानी कि म्यू टू, वो किसके बराबर होता है वेरिएंस के बराबर होता है। और इसी का जब हम लोग क्या कर देंगे रूट कर दें, अगर म्यू टू का वो आप रूट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि ये वेरिएंस हो गया, वेरिएंस इज इक्वल्स टू क्या है म्यू टू है। तो जब हम इसका अगर दोनों साइड रूट कर दें तो ये जो इसका रूट करेंगे तो ये क्या निकल करके आएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू म्यू टू का रूट, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी इससे आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जब होता है, सिर्फ फर्स्ट वाला ओरिजिन है, बाकी सब के सब किसमें है मीन की बात करते हैं। तो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो होता है वो यानी कि म्यू थ्री, वो किसके बराबर होता है स्क्यूनेस के बराबर। अब इस स्क्यूनेस में एब्सोल्यूट वैल्यू आपको याद होगा कि बीटा वन से हम डिनोट करते हैं, तो बीटा वन इज इक्वल्स टू म्यू थ्री का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाता है म्यू थ्री का स्क्वायर और नीचे क्या होगा म्यू टू का क्यूब। न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है म्यू थ्री का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में म्यू टू का क्यूब। उसी तरीके से स्क्यूनेस का कोफिशिएंट आप निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब कि रिलेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव वैल्यू कैसे निकलती है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बीटा वन, यानी कि इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं गामा वन से। तो गामा वन क्या निकल करके आएगा म्यू थ्री डिवाइडेड बाई म्यू टू की पावर 3/2, ठीक है। तो इसको आप एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं म्यू थ्री और डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब। और फोर्थ मोमेंट जो होता है लास्ट मोमेंट जिसकी हम लोग बात करेंगे मोमेंट अबाउट मीन, तो वो किसके बराबर हो जाता है, यहाँ पर देखिए म्यू फोर होगा, ठीक है, ये म्यू फोर होगा यहाँ पे। तो म्यू फोर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कर्टोसिस। कर्टोसिस कैसे निकलता है बीटा टू, जैसे स्क्यूनेस में हम बीटा वन की बात करते हैं वैसे ही कर्टोसिस में हम किसकी बात करते हैं बीटा टू की। तो बीटा टू इज इक्वल्स टू म्यू फोर डिवाइडेड बाई म्यू टू का स्क्वायर, और जब इसका कोफिशिएंट निकालूंगा तो ये हो जाता है गामा टू। तो गामा टू कैसे निकलता है बी टू मतलब बीटा टू माइनस थ्री करके। तो इस तरीके से हम लोग जो एप्लीकेशन है इन मोमेंट्स का यूज करके अपने चार वैल्यूज को निकाल सकते हैं, अपनी मीन निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें क्या निकाल सकते हैं, हम लोग मीन निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप निकाल सकते हैं, स्क्यूनेस निकाल सकते हैं, उसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, कर्टोसिस निकाल सकते हैं, उसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो ये ओवरऑल क्या होता है हम लोगों को शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बता देता है, मतलब जो शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा उसके बारे में हम लोगों को बता देता है। अब ये जो एप्लीकेशन है इसको न्यूमेरिकली भी हम लोग टेस्ट करेंगे कि मतलब ये जो एक्चुअल में होता है, जो अभी हम लोगों ने कन्वर्जन देखा ये वाला, ठीक है, तो ये कन्वर्जन एक्चुअल में काम करता है नहीं करता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दिया है, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसके एप्लीकेशन के ऊपर होगी मोमेंट्स के। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।